गुड मॉर्निंग। ये मेरा नैनो है। ये बैग में मेरा कुछ टिफिन्स है, कुछ फ्रश कर चुका हूँ। उधर कप्स था, कैमरा भी था, सिग्नल से पहले था, मैं वो देखा नहीं पाया। ये क्या होता है, वो सिग्नल थोड़ा अच्छा वाला रडार डिटेक्टर लीजिए और एक चीज ध्यान दीजिए, रडार डिटेक्टर या बाइक का मॉडल में दिखता है ना, तो उसमें पता नहीं चलता कि ये रडार डिटेक्टर की। तो पहले आपको एक मेल वॉइस में एडवाइजरी आएगा कि मैं वो फ्रीक्वेंसी कैच किया हूँ, और इसमें बिप एक साउंड आएगा। आप जितना वो गान सामने गान है तो आप होशियार हो जाइए, उसका लिमिट देख लीजिए और स्पीड कम कर दीजिए। और एक बात है, ये रडार डिटेक्टर बहुत ईजी में रसूलपुर से मिलाएंगे, इसमें कोई टोल टैक्स नहीं है, कोई जैम नहीं है। तो मैं तो सामने दिखाता हूँ ठीक से। अगर आप बाई ट्रेन पाचू बाबू, इनका उम्र है अभी 84 इयर्स। गुड मॉर्निंग। तो हम अभी निकलने वाले हैं और मेरा घड़ी में टाइम हुआ 8:57 AM इन द मॉर्निंग। आउटसाइड टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस। तो आज हमारा जाना है बैरकपुर से नवोद्वीप होते हुए सैलर, सैलर के बाद बरहमपुर, अजीमगंज और मुर्शिदाबाद, जियागंज में फैसल में खाना खाएंगे। और दूसरा बात है कि हम जो पुराना रोड है NH34 या NH12 जो कृष्णनगर होते हैं बहरमपुर जाते हैं, हम वो रास्ते से नहीं जाएंगे। मैं आपको नया रास्ते से लेके जाऊंगा। ये शॉर्ट रूट होता है और इसमें कोई भी टोल टैक्स नहीं है, खाली ईश्वरगुप्त सेतु में आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। और नवोद्वीप धाम में आप पाचू बाबू का जो फेमस लाल दही है वो खिलाऊंगा। और एक बात है, ये जो कल्याणी रोड है, इधर स्पीड का थोड़ा दिक्कत है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पुलिस स्पीड गन लेके रहते हैं, कैसे आप रडार डिटेक्टर यूज करके इसको अवॉइड कर सकते हो। आप अगर हाई स्पीड में आ रहे हैं और आपको मैं क्या क्या कैरी करूँ वो भी आपको देख लीजिए। तो ये है कुछ स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें कुछ गन और कुछ फाइल्स है, और इसका बाजू में जो है ये नॉर्मल वॉकी टॉकी नहीं है, इसमें रडार डिटेक्टर है, टॉर्च है और एक क्वाड बैंड है। ये इस पे हाई फ्रीक्वेंसी वॉकी टॉकी 10 किलोमीटर रेंज में कोई भी फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है, जो आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। ये मेरा नैनो है। ये बैग में मेरा कुछ टिफिन्स है, कुछ फ्रूट्स है और ये कुछ विंटर क्लॉथ्स और कपड़ा लेके ही मैं जा रहा हूँ। इतना ही है। तो मैं पहुंच चुका हूँ कॉलोनी एक्सप्रेस वे में। इस जगह को बोला जाता है कुंडूबाड़ी मोड़। मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लूंगा टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर ईश्वरगुप्त सेतु, और मेरे को टाइम लगा इस अराउंड 5 मिनट। मैं कुंडूबाड़ी मोड़ से लेफ्ट टर्न होते हुए टुवर्ड्स नॉर्थ कल्याणी ईश्वरगुप्त सेतु का तरफ जा रहा हूँ। राइट साइड जाएंगे तो आप पहुंचेंगे कलकत्ता। ये जगह है जाफरपुर एयरफोर्स स्टेशन। लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। इधर का स्पीड लिमिट है 65, इधर कैमरा रहता है आगे, और एक रहता है सिग्नल से पहले, पानपुर बोलता है उसका पहले। देखिए कैमरा पोर्टेबल है, कोई भी जगह पे लेके लोग बैठ सकते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए, अगर कल्याणी रोड में कोई भी आप देखेंगे जहाँ सडनली स्पीड लिमिट कम किया गया, उधर कैमरा रहने का चांसेस है। तो मैं पानपुर सिग्नल में आके आपको बताऊंगा रडार डिटेक्टर यूज करके कैसे आप ओवर स्पीड में आया तो इसको अवॉइड कर सकते। मैं फिलहाल जो पानपुर सिग्नल है कल्याणी रोड का, वही एक ही सिग्नल, मैं उसको क्रॉस कर चुका हूँ। उधर कप्स था, कैमरा भी था, सिग्नल से पहले था, मैं वो देखा नहीं पाया। ये क्या होता है, वो सिग्नल का पहले क्यों रखते हैं, उधर स्पीड लिमिट है 65, तो आप उसको अगर जैम करेंगे तो आगे आपको सिग्नल में रुकना ही पड़ेगा। बाई चांस सिग्नल ग्रीन है तो भी वो आगे रहता है कॉप्स, तो आपको तो रुकेंगे उधर। सामने टोल गेट है जो अभी तो डिफंक्ट है, चालू नहीं हुआ। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप एक्सीडेंटली कोई स्पीड जैम किया या लिमिट नहीं देखा, गलती सबसे होता है, हमसे भी हुआ, तो आप रडार डिटेक्टर यूज कर सकते। ये बहुत ही बढ़िया चीज होता है। मेरा जो वॉकी टॉकी है उसमें है रडार डिटेक्टर। तो ऐसा ये ई कॉमर्स में जो मामूली रडार डिटेक्टर मिलता है वो उतना पावरफुल नहीं होता है। आप थोड़ा अच्छा वाला रडार डिटेक्टर लीजिए और एक चीज ध्यान दीजिए, रडार डिटेक्टर लेते वक्त उसका जो छोटा यूनिट आता है ना, उसका ऐसा शेप लीजिए कि जैसा कार या बाइक का मॉडल में दिखता है ना, तो उसमें पता नहीं चलता है कि ये रडार डिटेक्टर, क्योंकि यूनिट तो उसका अंदर रहता है। और एक चीज मिलता है जिसको बोलते हैं ऑल इन वन। वो आपका 10 इंचेस का ऊपर है, डिस्प्ले टच स्क्रीन है, उसमें आप मूवीज देख सकते हैं, उसमें इनबिल्ट जीपीएस है,
बाद में उसमें आप मेल चेक कर सकते हैं आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करके या इंटरनेट कनेक्ट करके। और सबसे बढ़िया बात है उसमें रडार डिटेक्टर रहता है और उसमें एक एडवाइजरी, सभी रडार डिटेक्टर में एक एडवाइजरी रहता है, मगर बड़ा वाला में थोड़ा अच्छा है। वो कैसे फंक्शन करते हैं रडार डिटेक्टर, आप कोई भी सोचिए कि एक सिग्नल सामने रडार गन है, तो ये 1000 मीटर से 800 मीटर से पहले ये वो सिग्नल को कैप्चर कर लेते हैं। अराउंड द वर्ल्ड 16 फ्रीक्वेंसीज यूज होता है। इंडिया में यूज होता है किलो अल्फा के और किलो यूनिफॉर्म के यू। तो अगर ये सिग्नल कैच किया तो पहले आपको एक मेल वॉइस में एडवाइजरी आएगा कि मैं वो फ्रीक्वेंसी कैच किया हूँ, और इसमें बीप एक साउंड आएगा। आप जितना वो गन का नजदीक आएंगे उसका बीप का इंटेंसिटी बढ़ते रहेगा। तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि आप सामने गन है तो आप होशियार हो जाइए, उसका लिमिट देख लीजिए और स्पीड कम कर दीजिए। और एक बात है, ये रडार डिटेक्टर बहुत इजी है, इसका कुछ आपको कुछ इंस्टॉल करने, जैसे मेरा वाला है क्या, खाली ऑन करके उसको रडार डिटेक्टर जाएगा ऑन करना है, क्योंकि उसमें वॉकी टॉकी है, इसमें इनबिल्ट रडार डिटेक्टर है। सामने मेरा आ रहा है नोईहट्टी। ये नोईहट्टी ब्रिज में अगर आपको जागुली NH34 जाना है तो आप नोईहट्टी ब्रिज मत चलिए, उसका लेफ्ट से सर्विस रोड लेके ब्रिज का तरफ से राइट टर्न लेके आप सीधा NH34 में जा सकते हैं या NH12 में। तो मैं सीधा ही जाऊंगा कॉलोनी के लिए। देखिए, ये अगर आपको जागुली जाना है ये सब लेफ्ट टर्न लीजिए। ये जगह को बोलते हैं कापा मोड़, ब्रिज का नीचे है बेसिकली। ये सर्विस रोड से आप नीचे जाइए ब्रिज का, वहां से आप राइट टर्न लीजिए स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, आप NH12 या NH34 में पहुंचेंगे। और वो रास्ता में जाते जाते आपको रिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा, होरिनघट्टा फार्म आएगा, और BC के भी विधन चंद्र कृषि विश्वविद्यालय आएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। बाय द वे मैं उधर का स्टूडेंट था, जो भी है। और आप फिर इधर से आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप जो पहुंचेंगे वो ईश्वरगुप्त सेतु। देखिए, लेफ्ट साइड से जो ब्रिज दिख रहा है ये बेसिकली वो कापा से ही चालू हुआ, ये कल्याणी रोड का ही है। ये जाके आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पहले लैंड करेगा। तो जब ब्रिज चालू हो जाएगा तो आपको नीचे जाने का जरूरत नहीं होगा, आप यहाँ से जा सकते। और ये ब्रिज का सामने और एक ब्रिज दिख रहा है, वो जो बड़ा वाला आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली आपका वेस्ट तरफ से, GT रोड से। अब ईश्वरगुप्त सेतु क्रॉस करेंगे, ये वाला ब्रिज। अब ईश्वरगुप्त सेतु जो क्रॉस करेंगे उसका लेफ्ट में देखिए एक नया वाला ब्रिज बन रहा है गंगा का ऊपर, वो GT रोड से आ रहा है, दिस इज द वन। ये आके फिर वही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पहले लैंड करेगा। तो ये जब चालू हो जाएगा वो GT रोड से NH34 आना बहुत इजी हो जाएगा। मैं दूसरा सिग्नल में खड़ा हूँ, ये सिग्नल से अगर आप राइट मुड़ेंगे तो आप सीधा एम्स होके NH12 पे NH34 जा सकते हैं। ये कापा के जस्ट बाद ही आएगा ये सिग्नल। मैं पहुंच गया ईश्वरगुप्त सेतु। इधर 10 रुपया दिया, 10 रुपया देना पड़ता है वो रिवर गंजेस क्रॉस करने के लिए। और ये है मेरा 10। मेरा सामने एक सर्कल आएगा, एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद फर्स्ट सर्कल, ये सर्कल से आप लेफ्ट चलेंगे तो आप चला जाएंगे बैंडेल चुचरा चंदननगर। तो उसमें मत जाइए, आपको त्रिवेणी जाना है तो सीधा चलिए। और अगर दुर्गापुर एक्सप्रेस से आप पकड़ना है तो आगे और एक सर्कल मिलेगा, मैं देखा तो आपको, वहां से राइट टर्न लेना पड़ेगा। मेरे सामने और एक सर्कल आने वाले है। अगर आपको दुर्गापुर एक्सप्रेस से पकड़ना है, आप कल्याणी रोड से आ रहे या डानकुनी का जैम अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप वो सर्कल से लेफ्ट टर्न लेके दुर्गापुर एक्सप्रेस से पकड़ सकते हैं। वो बेसिकली वो ओल्ड GT रोड है, ये सर्कल है। ये सर्कल से आप अगर लेफ्ट जाएंगे, सीधा जाइए, थोड़ा आगे जाके एक फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर में मत चढ़िए, उसका नीचे से जाके ब्रिज का नीचे से आप राइट टर्न लीजिए सीधा, जो मोगरा होते हुए आपको दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में रसूलपुर से मिलाएंगे। इसमें कोई टोल टैक्स नहीं है, कोई जैम नहीं है। तो मैं तो रास्ते में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा त्रिवेणी या नवोद्वीप, आजिमगंज, तो मैं सीधा ही चलूंगा।
तो अभी हम नवद्वीप पहुंचने ही वाले हैं. What I'm going to do is we'll take a right turn here. और अभी टाइम है 11:20. तो बीच में हम 3-4 जाएंगे जगह रुके थे, एक तो रिफ्यूलिंग का. तो हम मेन जो काटवा कामदी वाला रोड है वो छोड़ के हम अभी राइट टर्न लिया फॉर नवद्वीप. तो लेफ्ट साइड में जो है ये है नवद्वीप धाम रेलवे स्टेशन. अगर मैं सामने दिखाता हूँ ठीक से, अगर आप बाई ट्रेन में आते हैं तो इधर आपको उतरना पड़ेगा. उतर के आप जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे आप बोलिए कि हम लोगों को महाप्रभु चैतन्य का जन्म स्थान पर जाना है और पाचू बाबू का दही खाना है तो राधा बाजार में जाइए. और एक बात है, अगर आप मायापुर जाना चाहते हैं तो नवद्वीप घाट से बोट क्रॉस करके ना अदर बैंक ऑफ द रिवर जो ऑपोजिट साइड में है वो मायापुर. तो चलिए अभी पाचू बाबू का दुकान पे हम मिलेंगे. हम पहुंच चुका है लक्ष्मी नारायण मिष्टान्न भंडार राधार बाजार, जिसको पाचू बाबू का दुकान से जाना जाते हैं. ये है पाचू बाबू, इनका उम्र है अभी 84 इयर्स. जनरेशन वाइज दही बना रहा है. क्यों इनका दही इतना फेमस होता है? इसलिए कि इसका जो दूध है ये नीम लकड़ी से रात भर बॉयल किया जाता है. नीम लकड़ी क्या होता है, ये इमीडिएट जलते नहीं, धीरे धीरे जलते है. पाचू बाबू का दुकान से निकल के बाद मैं आया हूँ ये लक्ष्मी बोर्डिंग होटल. ये पाचू बाबू का दुकान का बहुत नज़दीक है, 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है. ये भी एक सेंचुरी ओल्ड होटल है. इसका मटन कषार इल्शा भापा बहुत ही फेमस है. अब कभी भी राधा बाजार आया तो लक्ष्मी बोर्डिंग का एक बार खाना खाइए. बाय द वे, आप पाचू बाबू का दुकान से जब लक्ष्मी बोर्डिंग आएंगे, राइट साइड में और एक दुकान आता है मिठाई का, मैं नाम भूल गया उसका. वाइट सफ़ेद दही बहुत अच्छा है. मैं दोनों दुकान का दही खाया हूँ, पाचू बाबू का लाल दही और ये वाइट दो भी अच्छा है. लक्ष्मी बोर्डिंग का खाना तो बहुत बढ़िया है. तो ये था आज का प्रेजेंटेशन. मैं अभी निकल रहा हूँ अजीमगंज के लिए, जहाँ पर जाके मेरे को गुड़ बनाना है और जियागंज में मेरे को हेसल में खाना खाना है. तो मैं अभी इधर से निकल के फिर वापस जा रहा हूँ काटवा कांडी वाला रोड. तो अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए.